क्या कुछ जानकारी आपके पास है और क्या कुछ रणनीतियां गतिविधियां चल रही हैं, जरा ये बताइए। और साथ साथ इस घोषणा, फिर आखिर में जब घोषणा पत्र पे आएंगे तो उस पर जरूर ये बताइए कि इस घोषणा पत्र में कई लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रण जो है वो तो पूरा का पूरा समर्पण हो गया तेजस्वी प्रण लिखकर, क्या ऐसा है क्या? तो 3 सवाल आपके सामने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरा का पूरा कांग्रेस की रणनीति और तेजस्वी प्रण। जी राजीव जी, बिहार में राहुल गांधी के जाने से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी हिट विकेट हो गए। बिहार के लिए बहुत बड़ी खबर है। एक नकली यमुना का किनारा बनाया गया था। आज तक देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नकली यमुना, नकली गंगा। जो आप बता रहे थे वो वहां पे गंगा से पानी लाकर, गंगा नहर से पानी लाकर सोने और बिहार से उसको फिल्टर करके ये कुंड बनाया गया था, जलाशय बनाया गया था यमुना के किनारे, जिसका यमुना से कोई संबंध नहीं है। यमुना के बीच में एक विभाजन रेखा जो विभाजित करते रहते हैं पूरे देश को, यहां गंगा यमुना को भी कर दिया इन्होंने, विभाजित रेखा खींच दी। यहां प्रधानमंत्री को आना था और उससे पहले यह सिद्ध करने के लिए कि यही यमुना है और यमुना साफ हो गई, पूरे गोदी मीडिया को यहां लाया गया। उसने आके बताया कि देखिए यमुना कैसे साफ हो गई। तो ये बीजेपी के, मोदी जी के हिट विकेट होने के साथ साथ गोदी मीडिया की भी एक सबसे बड़ी हार है, जिसने पूरे दिन कल यह साबित करने की कोशिश की कि यमुना साफ हो गई, यमुना बहुत गंदी थी और सारे के सारे जो छठ व्रती हैं वो यमुना के साफ पानी में कल अर्घ्य देंगे। लेकिन मोदी नहीं आ पाए और ये जो है एक ऐसा मैसेज गया है पूरे बिहार में, पूरे पूर्वांचल में, दिल्ली में रहने वालों के लिए भी, जिसको अभी तेजस्वी कह रहे थे कि आके जाइए मत। जो लोग छठ पे पूजा करने के लिए जा सकते थे चले गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कामकाज के सिलसिले में छठ पे नहीं जा पाए, लेकिन वोट डालने जा रहे हैं वो, और वो इन सबसे बहुत निराश और दुखी हैं। इस गंगा और यमुना की सफाई पे बात करने का गोदी मीडिया को, मोदी सरकार को एक बहुत अच्छा मौका था, दिल्ली सरकार को, लेकिन उसके बदले वो खो के उन्होंने सिर्फ ये किया कि सारे के सारे बिहार के लोगों को, पूर्वांचलियों को बेवकूफ बनाया जाए। 1986 में राजीव गांधी ने शुरू किया था गंगा को साफ करने का प्रोजेक्ट जी। आज कहां है किसी को नहीं मालूम। तो ये जो है 11 साल के अंदर ये पहली बार हुआ कि जब मोदी जो है इस तरह से हिट विकेट हुए। दूसरी बात जो आपने कही राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी का कल से दौरा शुरू है और सबसे अच्छी बात है जो ये लोग प्रचार कर रहे हैं कि फर्स्ट दौरा उनका अकेले नहीं है, तो तेजस्वी के साथ ही बनाया गया है। मुजफ्फरपुर पहली रैली जिले में, दरभंगा दूसरी रैली जिले में कल राहुल करने जा रहे हैं। और जो हम बता रहे हैं कि बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है, लेकिन बिहार के बाहर से लगातार ऐसे बम्पर फेंके जा रहे हैं, ऐसे बम्पर गिर रहे हैं कि बीजेपी और मोदी हिट विकेट हो रहे हैं। एक बड़ा सर्वे आया है कि बिहार हर पैमाने पर, शिक्षा हो, नौकरी हो, स्वास्थ्य हो, सबसे निचले पायदान पर है। और जिसको ये लोग बीजेपी के नेता दावा करते हैं कि हम केरल को बिहार बना देंगे, केरल को यूपी बना देंगे, वो केरल ज्यादातर जगह में सबसे ऊपर है। 20 साल हो गए बीजेपी समर्थित नीतीश सरकार को वहां पे, और 11 साल हो गए मोदी सरकार को, जो पिछले 1 साल से नीतीश समर्थित है। और अब क्या वादा कर रहे हैं वो? विकसित बिहार बनाएंगे। 20 साल से और 11 साल से भाई साहब आप क्या कर रहे थे? अब ये सवाल पूछा जा रहा है। शकील जी, थोड़ा जनता पूछ रही है। चाहूंगा शकील जी, मैं थोड़ा आना चाहता हूं। मेरे सवाल का जवाब अभी तक आप नहीं दिए, इसलिए मैं आपके पास आना चाहता हूं दोबारा। सवाल का जवाब ये है, जवाब चाहता हूं। पहली बात, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जो सभाएं हैं, कितनी सभाएं हैं और अभी तक क्यों गायब थे बिहार से, एक तो ये है। दूसरा, तेजस्वी प्रण का मतलब क्या है और कितना यहां इंडिया गठबंधन एकजुट है?
जरा ये बताइए। इंडिया गठबंधन एकजुट है, हमने बताया कि इसीलिए तेजस्वी के साथ ही पहली मीटिंग राहुल गांधी कर रहे हैं। अलग भी कर सकते थे, वो कोई बाध्यता नहीं थी। एकजुट है, इसीलिए पहली मीटिंग जो है 2 जिलों में एक साथ राहुल गांधी तेजस्वी के साथ कर रहे हैं। दूसरी बात, जो तेजस्वी पर है वो साफ साफ ये बताने के लिए है कि हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी है, और जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वही इन सारे वादों को पूरा करेगा। और साथ में यह बताने के लिए कि आप जो अभी तक अपना चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं, नीतीश को अपना चेहरा नहीं बना रहे हैं, उसका कारण क्या है? तो कांग्रेस की तरफ से सारा प्रोग्राम क्लियर है। राहुल के कल भी प्रोग्राम है, परसों भी प्रोग्राम है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी जा रही हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे के भी प्रोग्राम है। तो वहां पे जिस तरह से जहां से छोड़ा था कांग्रेस ने वोटर अधिकार यात्रा से, वहीं से वो शुरुआत कर रही है। छठ पूजा का इंतजार था, आज छठ पूजा हो गई है, आज समाप्ति थी, और उसके बाद कल से प्रोग्राम शुरू है। इसलिए राहुल कहां थे, प्रियंका कहां थी, या वो कहां थे, इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। सवाल तो यह पैदा होता है कि प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने कहा था कि मैं छठ पूजा करने के लिए दिल्ली में जा रहा हूं, वो कहीं और क्यों नहीं गए? अगर दिल्ली में नहीं कर सकते तो कहीं और कर लेते। लेकिन प्रधानमंत्री ने सिर्फ मैसेज ही दे पाए, वो अपनी छठ पूजा का कार्यक्रम कर ही नहीं पाए। तो इसलिए महागठबंधन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका सारा कार्यक्रम जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। प्रॉब्लम जो है वो यहां से आ रही है क्योंकि बिहार में एक बड़ा जनाधार नीतीश के पास है, जिसकी वजह से ही नीतीश 20 साल से सरकार में है, वो हिल गया है। अगर इन्होंने घोषित नहीं किया आजकल में, तो बहुत बड़ा नुकसान एनडीए को होने वाला है। और वो तबका कौन सा है? वो तबका अति पिछड़ा वर्ग है। 36% का एक बहुत बड़ा चंक है जो आमतौर पर नीतीश के साथ रहता था, वो पूरी तरह हिल गया है। क्योंकि अगर सीएम के चेहरे पर नीतीश नहीं होंगे तो वो फिर दूसरी तरफ मुड़ेगा, और उसको बीजेपी रोक नहीं पाएगी। बीजेपी के पास ले दे के जो वोट है उसका प्रतिशत बहुत कम है, 10-12% जो वोट है सवर्ण वोट, उसके अलावा बीजेपी के पास ऐसा कोई वोट नहीं है जो बीजेपी का सॉलिड वोट कहा जाता हो। इसलिए उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी तरफ जहां तक कांग्रेस का और तेजस्वी का या सीपीआई-एमएल का सवाल है, तो आज जो घोषणा पत्र रिलीज किया, सारे नेता वहां दिख ही रहे थे ना, सब खड़े हुए थे वहां पे, सबने अपनी बात कही और बताया कि हम किस तरह से एकजुट होकर, और जो उनके सबसे बड़ी चीज है कि जो मुद्दे हैं, शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य, पलायन को रोकना, तेजस्वी कह रहे हैं कि पलायन रुकेगा, अगले साल आप यहीं रहेंगे, यहीं मनाएंगे, एक सरकारी नौकरी देने वाला हूं मैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और राहुल का जहां तक सवाल है, तो राहुल, इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि राहुल जो है पूरे देश के नेता हैं, उनके और जगह भी प्रोग्राम होते हैं, और जगह भी उनको जाना पड़ता है, लेकिन उन्होंने बिहार छोड़ा कब है? 15 दिन पूरे उन्होंने यात्रा निकाली है वहां पे। किसने निकाली? मोदी जी ने निकाली क्या? किसी और ने निकाली क्या? 15 दिन की यात्रा थी पूरी उनकी लगातार, और अब कल से फिर वो शुरू कर रहे हैं। और अभी 6 तारीख को पहला फेज है, टाइम है, उसमें जो है कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है वो ये है, कांग्रेस पास कई नेता हैं। जितना काम राहुल करेंगे उतना प्रियंका करेंगी, उतना खड़गे करेंगे, और वहां ले दे के एक मोदी जी हैं, उनका जो प्रोग्राम शुरू होगा वो इस बार उस आत्मविश्वास से नहीं होगा, क्योंकि छठ के ऊपर जिस तरह से उन्हें घर बैठना पड़ा, यही शब्द हमारे ख्याल में सही होगा कि निकलने वाले थे सुबह ही सुबह, घर बैठना पड़ा। ऐसा मोदी जी के साथ 11 साल में कभी नहीं हुआ। किसानों के मुद्दे पे हुआ था जब उन्होंने काले कानून वापस लिए थे, और मोदी जी जैसा बैट्समैन या मोदी जी जैसा नेता जो अभी तक यह समझता था कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, मोदी जी की छवि यह है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन वो छवि जो टूटना शुरू हुई है बिहार चुनाव से ठीक पहले, उसका नुकसान बीजेपी को और मोदी को उठाना पड़ेगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, नरेंद्र मोदी वहां अकेले पड़ गए हैं जैसा